हेलो दोस्तों। तो आज हम यूपी पीजीटी टीजीटी का जो है आपको फॉर्म भर के दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में आपको जो है सर्च करना है परीक्षा.यूपी.nic.in। देखो यहाँ पे ये हो चुका है। तो ये पहले से ही सर्च, क्योंकि मैंने कर रखा था तो ये पहले से सर्च हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप इस पर सर्च करोगे आपको ये पूरा का पूरा एक इस तरीके से पेज मिलेगा। इस पेज में आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में यहाँ पे जाना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर टीजीटी एग्जामिनेशन 2020 एंड पीजीटी एग्जामिनेशन 2020। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे आपको दो चीज़ें पूछी जाएंगी। आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी के लिए कर रहे हो या पीजीटी के लिए कर रहे हो। तो आप किसी एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं। इंस्ट्रक्शन अभी थोड़ी देर बाद में भी आएंगे। एडवर्टाइजमेंट, जिसके बारे में मैंने पहली बात कर ली है, और अप्लाई का यहाँ पे आएगा। आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही जो है आपके पास में एक पूरा का पूरा पेज ओपन होगा। मैं बताता हूँ किस तरीके का, इस तरीके का। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे, जिस सब्जेक्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो। साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, होम साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, और बाकी सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं सारे के सारे लिखे हुए हैं। म्यूज़िक भी है, वोकल है, और इंस्ट्रूमेंटल है। ठीक है। तो यहाँ पे उसमें पोस्ट लिखी हुई है, उस हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से। मान लेते हैं आप किसी एक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कंसिडर करते हैं आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे जाना, रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही क्या होगा कि ये एक पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कुछ। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन में बोला जाएगा कि आवेदन करने से पहले कृपया विज्ञापन जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लें, और ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास में जो आप इंटर और हाई स्कूल जो आप बता रहे हो, ठीक है ना, वो आपके पास में वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सेकंड, आपको बोला है कि पंजीकरण प्रारंभ करने से पहले कुछ बातें जो हैं वो आप सुनिश्चित कर लें। क्या क्या? कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरा, आपको जो है आपके पास में हाई स्कूल जो है, इंटरमीडिएट और बाकी सारी जो डिग्रियां हैं सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी बीएससी, बीएड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये भी। और अगर आप एडहॉक टीचर हो तो उसका जो है आपके पास में नंबर होना चाहिए, और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने ज्वाइनिंग कब करी, आपकी लास्ट पेमेंट रिसिप्ट कब थी, सब कुछ। फिर आ जाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के अगर आप हो तो उत्तर प्रदेश का आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए, और किसी और स्टेट के हो तो आपका वहाँ का भी होना चाहिए आपके पास में। फिर आपको अन्य पिछड़ा वर्ग अगर आप है ओबीसी के हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए उसके साथ में। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट और नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप दिव्यांग में आते हो तो दिव्यांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो, तो इनका भी आपके पास में सर्टिफिकेट, या किसी प्रतियोगिता में राज्य स्तर पे आप खेले हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी अगर एडहॉक टीचर की पोस्ट पे हो उत्तर प्रदेश में तो उसका आपके पास में पेटिशन पेमेंट की होनी चाहिए, ईयर ऑफ पेटिशन होना चाहिए। ठीक है, सैलरी जो पेटिशन मिलती है आपको, ठीक है ना। और स्कूल इंस्पेक्टर लेटर या डेट होनी चाहिए, और उसमें जो है पेमेंट ऑफ सैलरी भी जो है आपकी लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट और ये जोन सा स्कूल है उस सब के बारे में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। लास्ट में आपको ये बोला गया है कि ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ एक ही बार भरी भरी जाएगी। इसमें किसी भी तरीके का जो है संशोधन नहीं होगा, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपने जो भी है पूरा ध्यान से भरना है। कोई भी चीज़ जो है, तो आपने जो भी है ध्यान से भरना है, कोई भी चीज़ गलत नहीं भरनी, ठीक है ना। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना कि कुछ भी गलत ना हो आपसे। इसके बाद जब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही जो होगा, ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आप क्लिक, तो ये एक्सेप्ट जो है वो ग्रीन हो जाएगा इस तरीके से। और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में गूगल जो है ये एक पूरा का पूरा फॉर्म का खोल के देगा आपको, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब इस फॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इस फॉर्म में आपको भरना है कैंडिडेट नेम, यानी अपना नाम भरना है। ठीक है, आपका जो भी नाम है आपको पूरा नाम भरना है इसमें, ठीक है, और सही सही भरना है जो भी आपके 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है उस तरीके से। ठीक है। उसके बाद फादर का नेम भरना है। अगर आपके फादर का नेम तो चलो हो गया, मान लेते हैं आपकी शादी हो रखी है, तो आपको अपने हस्बैंड का नेम भरना है यहाँ पे। फिर आपको मदर का नेम भरना है। ठीक है, यानी
उसके बाद में आपको आ जाना है डेट ऑफ बर्थ पे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डे के हिसाब से आप चूज़ करोगे, यहाँ पे मंथ, फिर उसके बाद ईयर। ठीक है। उसके बाद जेंडर मेल हो या फीमेल हो या अदर्स हो, उसमें आपको चूज़ करके भरना पड़ेगा। ठीक है। मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, अदर हो तो अदर। ठीक है। मैरिड हो तो यस, नहीं तो नो। सिटीजनशिप जो है वो इंडिया लिखोगे आप। इंडिया के नहीं हो आप तो उसके लिए फिर आपके पास में ऑप्शन आएगा टिप्टन रेफ्यूजी हो या माइग्रेटेड पर्सन हो। ठीक है। जो इंडियन ओरिजिन की हो तो आपको उस हिसाब से चूज़ करना है। जिस स्टेट का डोमिसाइल है वो आपको चूज़ करना है। सपोज़ करते हैं आप उत्तराखंड में रहते हो तो आप उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो उत्तराखंड चूज़ करोगे। यूपी का हो तो यूपी में जो स्टेट का डोमिसाइल में जहाँ पे आपका डोमिसाइल होगा, ठीक है ना, वो आप चूज़ करोगे। कैटेगरी जो भी है आपकी, जनरल है तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस है तो आप उस हिसाब से चूज़ करोगे। यहाँ पे अपना वैलिड मोबाइल नंबर लिखोगे जो आप यूज़ करोगे और कभी भी चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी प्रक्रिया पूरी होने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो कभी भी आप चेंज ना करो। वैलिड ईमेल आईडी इसी तरीके से आप दोगे, इस पर आपका पासवर्ड आएगा। और उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस देना है अपना। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम भरना है, उसके बाद हाउस नंबर या विलेज का नाम भरना है, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस भरना है, और यहाँ पे स्टेट नेम भरना है, यानी जो भी आप स्टेट के हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, तहसील का नाम, ब्लॉक नेम जो है वो ऑप्शनल है, आपको भरना है तो आप भर सकते हैं। ठीक है। पुलिस स्टेशन जो नियरेस्ट है वो आपको डालना है। जैसे आप कहीं पे रहते हो तो उसके पास जो थाना पड़ता है उसका आपको नाम देना पड़ेगा। ठीक है। विलेज का अगर कोई नाम आपको पता है, किसी विलेज में रहते हो तो आप उसको डाल सकते हो, जहाँ पे आप रह रहे हो उस विलेज का नाम। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना डालो, चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है। पिन कोड जो है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद आ जाते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे चूज़ करना है हाई स्कूल का। सबसे पहले बोर्ड का नाम चूज़ करना है, जौन से बोर्ड से हो आप। तो जिस स्टेट का आपने भरा होगा, उत्तर प्रदेश का भरा है तो उत्तर प्रदेश के सारे बोर्ड आपके पास में खुल जाएंगे। उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड के खुल जाएंगे। एमपी का है, मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के खुल जाएंगे। ऐसे ही सारे के सारे बोर्ड जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद रोल नंबर, एवेल्यूएशन टाइप जो है इसका मतलब कि आपको ग्रेड मिले हैं, परसेंटेज मिली है, मार्क मिले हैं, पॉइंट सिस्टम था, सीजीपीए था, क्या था, वो आपको चूज़ करना है। उसी के हिसाब से आपकी परसेंटेज जो है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट, बोर्ड का नाम, ईयर, रोल नंबर, और इसमें भी पूरा का पूरा उसी तरीके से फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आपको आना है इस वाले कॉलम पे। इस कॉलम में आपको बोला है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से बीएससी अगर आपने गणित से की है या खाली बीएससी भी करी है तो उसके बारे में बताइए कहाँ से करी है। सबसे पहले इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक करते ही जो है दूसरा है एक्वायर्ड है या नहीं है, यानी आपने पूरी कर ली है क्वालिफिकेशन या नहीं करी है, तो आप यस पे क्लिक करोगे। ठीक है। उसके बाद स्टेट की यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है आपको, जहाँ से आप हो लिखना है, यानी सर्च करना है। ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग करना है, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, और इशू डेट यानी जब वो इशू हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद इवेल्यूएशन टाइप में यहाँ पे फिर आपको वही सब चीज़ें बतानी है कि सीजीपीए में था, मार्क्स थी, क्या थी, पूरा का पूरा आपको करना है। फिर आ जाते हैं बीएड का, आपको सेकंड वाले में डालना है। बीएड आपने कहाँ से करा है, कौन सी स्टेट से करा है। ठीक है। ये पहले सेलेक्ट करना है। पूरा हो गया है तो यहाँ पे यस या नो करना है, तो आप यस ही करोगे, क्योंकि जो पूरा हो चुके हैं वही इसके जो हैं उनके ही आगे फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है ना, तो आप यस करोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करोगे कहाँ से करा है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड ये यानी यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ पूरा का पूरा जो है ये फिल करना है, ईयर, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, इशू डेट, और फिर मार्क्स। ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं, आपको ये बोला जाएगा कि क्या आप करेंटली एक एडहॉक टीचर हो जो कि नॉन गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसी। तो उत्तर प्रदेश के किसी नॉन गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप काम कर रहे हो, एडहॉक टीचर हो, तो आप यस पे क्लिक करोगे। यस पे क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी पड़ेगी, जितनी भी होगी उसमें। ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप एडहॉक टीचर नहीं हो तो आप कुछ नहीं करना, ये वेरिफिकेशन कोड है आपको बगल में दिख रहा है। ठीक है। हर बार अलग अलग होता है। आपको ये पे इस पे करके सीधा सीधा वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, यानी ये वाले पे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले, पूरा होने से पहले आपके पास में ये फॉर्म आएगा पूरा का पूरा, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि आप पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो चेक कर लीजिए सबमिट करने से पहले। तो आपके पास ये पूरा का पूरा फॉर्म आएगा जिसमें पिन कोड, आपका पता, नाम, सब कुछ आपके पास लिखा होगा, क्वालिफ़िकेशन, इंटरमीडिएट, सब कुछ होगा। और अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ पूरा का पूरा आप चेक कर लेंगे, अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद ही एकदम से जो है ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो जाए और आपके पास में आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा हो गया। ये सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है। इसके बाद जो है आपका आगे का काम क्या होगा, आपको जो है नीचे दी गई कुछ चीज़ें और फिल करनी पड़ेंगी। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका पेमेंट प्रोसेस, यानी आपको जो पेमेंट है वो 450 रुपये जो है ये करनी है। SC ST के लिए है 450 रुपये। ठीक है, वैसे तो जो पेमेंट है मैंने आपको अलग बताई है, हर कास्ट की अलग अलग पेमेंट का हिसाब है। ठीक है, तो ये आपको पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। पेमेंट के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। पेमेंट के लिए इस पर क्लिक करते ही आप जो भी है आपका SBI का अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपका ये इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होते ही आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना नाम डालना है, यूज़र नेम जो भी है आपका ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, या अगर आपका डेबिट ऑप्शन है या किसी साइबर कैफ़े से आप करवा रहे हो तो आप उनसे भी पूरा का पूरा करवा सकते हो। जैसे ही ये होगा इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद इस तरीके से आपका SBI से जो है वो मैसेज आपका पूरी की पूरी रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट में आपको बोला जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको करना क्या है, पहले तो आप इसको ना प्रिंट करके यहाँ पे रख लोगे। जैसा ये है पूरा का पूरा आप अपने कंप्यूटर वाले से बोलोगे कि आप इसका जो है प्रिंट निकालना चाहते हो, आपको प्रिंट करके रख लेना है। और रिसिप्ट नंबर जो है ये आपको ये जो पेज है वो एक जगह पे रिडायरेक्ट करेगा आगे के ऑप्शंस पे। यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन आईडी जो है ये वाला फॉर्म जो कॉलम है वो पहले से फिलअप होगा, नहीं होगा तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऊपर दे चुका होगा तब तक। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन डेट डालनी है, कब हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो है वो डालना है। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा ना कैंडिडेट का वो मिलेगा ऊपर से ही। ठीक है, यानी जो आपके जीमेल पे आया होगा वहाँ से मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आपको फिल करने के बाद में सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते ही जो है ये आपका जो फॉर्म है ये आपको रिडायरेक्ट फ़ोटो क्राइटेरिया की ओर। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना एक फ़ोटो डालनी है जिसकी जो डायमेंशन होंगे वो आपको गिवन होंगे। आपको 35 KB से नीचे की जो है फ़ोटो डालनी है, यानी 35 KB से जो है। सिग्नेचर में आपको जो है सिर्फ 15 KB के सिग्नेचर डालने हैं, यानी 15 KB से नीचे के होने चाहिए वो सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद में आपको कैप्चा फिर दोबारा से फिल करना है और अपलोड फ़ोटो या सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे फ़ोटो जो है और सिग्नेचर दोनों के दोनों जो हैं अपलोड हो चुके हैं। अपलोड होने के बाद में आपको एक बार और इस पर क्लिक करना है और क्लिक होने के बाद में क्या हो कि आपको फॉर्म का जो है दूसरा लास्ट पार्ट पे आप आ जाओगे। लास्ट पार्ट में बस आपको ये बड़ा ध्यान से करना है, आपको ये बताना है कि आपने एमएड करा है या नहीं करा है। ऊपर वाली चीज़ों में एमएड करा है या नहीं करा है, PhD करी या नहीं करी, क्योंकि इसका वेटेज आपको मिलेगा। वेटेज आपको एडहॉक टीचर का भी मिलेगा। अगर आप एडहॉक टीचर हो तो आपको 35 मार्क्स का वेटेज उसमें मिलता है। ठीक है, इसमें अगर आप जो वर्ग आप चुन रहे हो, बालक वर्ग चुन रहे हो या बालिका वर्ग चुन रहे हो, आप इसको इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या हो, आपके ये पूछा जाएगा कि ये आप इस पर क्लिक करना चाहते हो, यस नहीं के लिए नो करोगे आप, दोबारा से आपको ऑप्शन देगा जाएगा। तो आप उसमें वैकेंसीज़ देख लीजिएगा कि किस में कितनी वैकेंसीज़ है, उस हिसाब से आप जो है चूज़ कर सकते हो कि आपको बालक वर्ग में जाना है या बालिका वर्ग में जाना है। तो उस पर जाके आप यस पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे और उसके बाद जो है आप अपना फाइनल सबमिट कैप्चा डाल के इस पर क्लिक करके कर दोगे। ये करते ही जो है आपका फॉर्म जो है पूरा फिलअप हो जाएगा। देखिए हम जो है इस पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करते ही क्या हो तो ये तो देखिए बच्चों ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है अभी भर चुका है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है ना, एप्लीकेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको मिल गई है। ये सब करने के बाद में आपको जो फाइनल चीज़ आपको जो करनी है अपने लिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास में रख लेंगे, जिसमें आपको जो है पेमेंट का प्रिंट आउट भी निकाल के अपने पास में रखना है। ये दोनों चीज़ें आप जो है अपने पास में रख लोगे और आपका फॉर्म जो है इस तरीके से फिलअप पूरा का पूरा हो गया है। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे बताइए और आप कमेंट करके भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।